एसबीआई पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अब अगर आप पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं इस बैंक से यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, अगर आपको पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप किस कैटेगरी में यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जी हाँ, आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अलग रहने वाला है। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अलग रहेगा। अगर आप यहाँ पे इंस्टेंट लोन ले रहे हैं यानी प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अलग रहने वाला है। यानी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में यहाँ से पर्सनल लोन आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे अलग अलग होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट डिटेल कि इसका इंटरेस्ट रेट किस तरीके से अप्लाई होता है लोन के ऊपर, और आप अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट यहाँ पे करना पड़ सकता है। इसमें पर्सनल लोन की कैटेगरी है रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट। यहाँ पे डिजिटल लोन एंड टू एंड सैलरीड पर्संस को दिया जाता है। यानी अगर आप अपना सैलरी अकाउंट एसबीआई में मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ इंस्टेंटली आपको ये लोन एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस के थ्रू मिल जाता है। यानी कंप्लीटली जो प्रोसेस होता है आपका यहाँ पे केवाईसी से लेके लोन अप्रूवल से लेके और डिसबर्सल तक का कंप्लीट प्रोसेस आपका यहाँ पे ऑनलाइन होता है। आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे हम इस लोन के कुछ डिटेल्स जान लेते हैं, देन हम जानेंगे इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में। इस लोन की कैटेगरी में मैक्सिमम 35 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे योनो एप्लीकेशन के थ्रू 2 मोड में ये लोन आप ले सकते हैं। जो फर्स्ट वन है वो आपका यहाँ पे डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूशन प्रोसेस है। जी हाँ, इसके थ्रू आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट पूरा का पूरा डिसबर्सल तक का जो प्रोसेस है आपका ऑनलाइन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे केवल डीडीई यानी आपका डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूशन जो इनेबल्ड स्टेट्स हैं वहीं पे आप इस तरह के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वहाँ आपका लोन का जो सैंक्शन होता है वो तो योनो ऐप में हो जाता है, लेकिन फाइनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्टेड ब्रांच पे विजिट करना पड़ता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपका सैलरी अकाउंट इस बैंक में मेंटेन होना चाहिए और मिनिमम आपकी मंथली इनकम यानी मंथली सैलरी कम से कम यहाँ पे 25,000 तो होनी चाहिए और मिनिमम जो लोन का अमाउंट है वो आपका 1 लाख रुपए का और मैक्सिमम यहाँ पे 35 लाख रुपीस तक का हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे ईएमआई एनएमआई रेशियो भी दिया हुआ है, यानी आपका 65% ये रेशियो कम से कम यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए और जो भी आपका नेट मंथली इनकम है उसका 35 टाइम्स तक यानी उसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उतना तक का मैक्सिमम लोन आप यहाँ से ले सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि एसबीआई पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट किन बातों पे डिपेंड करता है और किस तरीके से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन के लिए अप्लाई किया जाता है। अब जैसे कि पहले मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपके पर्सनल लोन पे लगने वाला इंटरेस्ट रेट इन कंपैरिजन टू किसी प्राइवेट जॉब करने वाले पर्सन के पर्सनल लोन पे लगने वाले इंटरेस्ट रेट से कम रहने वाला है। यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है बैंक ये समझता है कि उसका जॉब ज्यादा सिक्योर है, यानी वहां पे रिस्क कम है, इसलिए उसके लोन पे लगने वाला जो इंटरेस्ट रेट होता है वो यहाँ पे कम होता है। इसमें जो पर्सनल लोन पे लगने वाला इंटरेस्ट रेट लास्ट टाइम जब चेंज किया है वो आपका 15/8/2025 को यहाँ पे चेंज किया है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि स्प्रेड ओवर 2 ईयर एमसीएलआर, यानी यहाँ पे एमसीएलआर का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट, यानी ये वो रेट होती है जो बैंक के लोन देने की कॉस्ट होती है, यानी ये बैंक का कॉस्ट है, इससे कम बैंक यहाँ पे कभी भी किसी को भी लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये इसकी कॉस्ट है, तो इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ मेन ये आपका है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है एसबीआई के पर्सनल लोन पे लगने वाला वो आपका 10.05% से लेके 15.05% तक का जा सकता है। देखिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं तभी मैं आपको बता रहा हूं कि 12% से कम इंटरेस्ट रेट रेयर कंडीशन में ही शायद किसी को अप्रूव किया जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, अगर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है, अगर आपका जॉब बहुत ज्यादा सिक्योर है तो आपको यहाँ पे कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलने के चांसेस होते हैं। तो आई मीन टू से कि आपका जॉब जितना ही ज्यादा सिक्योर रहेगा आपके लोन पे लगने वाला इंटरेस्ट रेट उतना ही ज्यादा कम रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे एसबीआई
कई बार जो है कि फेस्टिव ऑफर भी निकालता है जिसमें लोन पे लगने वाला प्रोसेसिंग फी पे नहीं करना पड़ता। मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। जैसे कि अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है 31 जनवरी 2026 तक। अगर कोई भी लोन के लिए अप्लाई करता है तो वहाँ लोन पे 0 प्रोसेसिंग फी पे करनी पड़ेगी, यानी कोई भी प्रोसेसिंग फी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आपकी अच्छी खासी सेविंग्स हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, अगर आपका यहाँ पे जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, अगर आप लंबे टेन्योर के लिए लोन ले रहे हैं, बड़ा अमाउंट का लोन ले रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम से कम लगेगा। अदरवाइज इसके अपोजिट अगर बातें हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ज़्यादा रहने वाला है। तो आई होप कि डिटेल आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।